बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये i20 कार जिसको लेकर जानकारी दी जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले उमर को आखिरी बार ये गाड़ी बेची गई थी। अब जम्मू कश्मीर में उमर के परिवार की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। उमर का परिवार कह रहा है हमारे पास तो कोई हरियाणा के नंबर वाली गाड़ी है ही नहीं, हमने तो कोई हरियाणा के नंबर वाली गाड़ी कभी खरीदी ही नहीं। उमर का परिवार ये दावा कर रहा है कि हमारे बच्चे तो कभी दिल्ली गए ही नहीं है। उमर को लेकर जानकारी आ रही है कि पुलवामा का रहने वाला है उमर पुलवामा में प्लम्बर के तौर पर काम करता है। उमर का नाम सामने आया था, साथ में तारिक का नाम सामने आया था और ये दोनों पुलवामा के लड़के जिनको लेकर ये जानकारी दी गई थी कि i20 कार फरीदाबाद के रॉयल कार सेंटर से पुलवामा के उमर और तारिक को बेच दी गई। अब उमर का परिवार सामने है और उमर के परिवार की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने तो हरियाणा के नंबर की कोई i20 कार खरीदी नहीं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से। आसिफ, यहाँ तो सुर्खियां बन रही हैं कि उमर ने i20 कार खरीदी थी। उमर का परिवार क्या कह रहा है और खुद उमर कहां है इस वक्त? आसिफ। रोमाना, देखिए यहाँ पे केवल 2 नाम नहीं 3 नाम सामने आए थे, उमर, आमिर और तारिक का, और तीनों ही लोग इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। मैं बता दूं कि उमर और आमिर 2 सगे भाई हैं और दोनों पुलवामा के संबुरा गांव के रहने वाले हैं, जबकि तारिक भी पुलवामा का ही रहने वाला है और वो पेशे से ट्रक ड्राइवर है, वो टिपर चलाता है। और तीनों इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है और उनसे पूछताछ हो रही है। आमिर और उमर का परिवार ये कहता है कि उनके बच्चे कभी दिल्ली गए ही नहीं, ना ही उन्होंने कोई हरियाणा नंबर की कोई गाड़ी खरीदी है और ना ही उनके पास कोई गाड़ी है। आमिर तो एक जगह रहता है, उमर दूसरी जगह इसी गांव में रहते हैं, लेकिन परिवार ने साफ कह दिया है कि उनके बच्चे दिल्ली गए नहीं, दोनों जीवित हैं और इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। जबकि सूत्रों का ये कहना है कि तारिक नाम के टिप्पर ड्राइवर जिसके बारे में ये बताया गया था कि उसने गाड़ी खरीदी थी पहले, तो उसको भी पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ हो रही है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके के इनपुट्स आ रहे थे इस हमले को लेकर, इस धमाके को लेकर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपनी तरफ से जांच कर रही है और खास अभी आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों आमिर और उमर पुलिस की हिरासत में है। जबकि सूत्रों के मुताबिक तीसरे व्यक्ति तारिक, जो कि एक टिप्पर ड्राइवर है और पुलवामा का ही रहने वाला है, वो भी इस समय पुलिस की हिरासत है। यानी सवाल जो है और ज्यादा पेचीदा हो रहे हैं और जो पूरी गुत्थी है उलझती ही जा रही है सुलझने के बदले। अब ये देखना दिल्ली पुलिस के पास ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि आखिर जो वो गाड़ी चला रहा है इंसान, वो शख्स कौन है, उसकी पहचान क्या है। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि जो फोटोग्राफ्स उनके साथ शेयर किए गए हैं, जो वीडियोस उनके साथ शेयर किए गए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर भी काम हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। क्योंकि अगर इस सब के तार जो दिल्ली में जो विस्फोटक पकड़े गए थे, हथियार पकड़े गए थे फरीदाबाद में, हरियाणा के, माफ कीजिए, और उसके साथ जो पिछले 24 घंटे में तकरीबन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 3 डॉक्टर भी शामिल थे, अगर उसके साथ इसके तार जुड़े हैं तो उस केस को भी इसके साथ जोड़कर खंगाल रहे हैं। लेकिन जो प्रमुखता बात आ रही है, जो 3 संदिग्धों के नाम सामने आए थे, वो तीनों जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है और तीनों से पूछताछ हो रही है। ये सबसे बड़ी खबर कश्मीर से है। रोमाना, और यहाँ श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए कि किस तरह से उमर और आमिर का परिवार ये कह रहा है कि उन्होंने कभी HR नंबर वाली गाड़ी ली ही नहीं। उनके जो बच्चों का नाम सामने आ रहा है वो तो कभी जम्मू कश्मीर से बाहर गए ही नहीं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच भी जारी है और जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में ही है उमर और आमिर। हमारी गाड़ी तो हमारे घर पर ही खड़ी है, ये कहना है उमर और आमिर के परिवार का, जिनकी गाड़ी को लेकर ये बात सामने आई कि दिल्ली में धमाके में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया उस गाड़ी का आखिरी मालिक उमर है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।